नमस्कार, हमारा समाचार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं आपके साथ शगुफ्ता खान। संगरिया विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ युवा नेता व समाज सेवी डॉक्टर राकेश सहारण के साथ हमारा समाचार की टीम ने की खास मुलाकात। सहारण ने कहा कि मेरे क्षेत्र में नशे के खिलाफ फुल एक्शन लिया जाएगा। हर युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखकर खेलों की तरफ पूरा ध्यान दिया जाएगा। अगर संगरिया विधानसभा क्षेत्र में इस बार भारतीय जनता पार्टी मुझे अपना उम्मीदवार बनाती है तो विधानसभा का सबसे बड़ा मुद्दा सिंचाई पानी की मांग को लेकर किसानों की इस समस्या का समाधान करवाया जाएगा। विधानसभा के तमाम मुद्दों पर गंभीर रूप से विकास कार्य करवाने के लिए कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी तथा सर्व समाज के साथ कदम से कदम मिलाकर चलता रहूंगा। वहीं हमारे समाचार के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने की डॉक्टर राकेश सहारण से के साथ विधानसभा चुनाव को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार। आज हम मौजूद हैं संगरिया विधानसभा के अंदर। भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय युवा नेता डॉक्टर राकेश सहारण आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव वर्जन में। इनसे आज खास मुलाकात करेंगे। लमसम 30 साल से ये लगातार भारतीय जनता पार्टी की सेवा भी कर रहे हैं और एक बड़ी बात है, लगातार जो विधानसभा के गांव हैं उनके अंदर जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं और कैंप भी लगाए जा रहे हैं। कैंप बिल्कुल फ्री ही लगाए जा रहे हैं। 10 साल से गरीब जनता है, जैसे आंखों की बात कर लें या और कोई बीमारी की बात करें तो डॉक्टर साहब की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क सेवा दी जाती है गरीब जनता को। आज हमारे साथ मौजूद है, इनसे बातचीत की जाएगी। सर, सबसे पहले तो हमारा समाचार है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, हमारा समाचार की टीम जो आज हमारे गांव में मेरे घर पे पहुंची है, आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। थैंक यू सर। सर, सबसे पहले मैं आपका थोड़ा राजनीतिक परिचय जानना चाहूंगा। राकेश जी, राजनीतिक परिचय, वैसे कोई राजनीतिक बैकग्राउंड उस टाइप से नहीं है हमारा कि भी हम कोई पार्टी के अंदर कोई पदाधिकारी रहे हों, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष कुछ रहे हों या फिर हमने कोई राजनीतिक चुनावी कार्य किया हो। लेकिन उस हिसाब से हम जो पार्टी के जो कार्यकर्ता जो हैं, जो ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले कार्यकर्ता होते हैं निष्ठावान रूप से, वो जब से पार्टी बनी है तब से हमारे पिताजी भी पार्टी के साथ, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के साथ तब से हैं और मैं भी जब से मैंने होश संभाला है, मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में चाहे कहीं भी रहूं, निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में हमेशा काम किया है और करते रहेंगे। तो सर, बात करें राजनेताओं की, कभी दिल्ली कभी जयपुर दौड़, क्या लगता है इस बार अगर भारतीय जनता आपको अपना उम्मीदवार चुनती है, टिकट दे पाती है तो किस प्रकार सर कार्य किए जाएंगे? अगर पार्टी हमें इस काबिल समझती है कि हम पे विश्वास जताता है, अगर संगठन और पार्टी हमें मौका देती है तो हम 100% कामयाबी के साथ आगे निकलेंगे और जो जनता की क्षेत्र की लंबे समय से चिरकालिक समस्याएं जो जैसे की तैसे पड़ी हुई है, उन सब समस्याओं का हम पूर्णतया समाधान करने की कोशिश करेंगे। तो सर, बात करें, आप एमडी भी हो और आपकी मिसेज भी है, वो भी बिल्कुल अच्छी सेवा कर रही है, आपको पता गरीब जनता की, जैसे कैंप वगैरह लगा रहे हैं, तो किस प्रकार आप गरीब जनता को सेवा दे रहे हो 10 साल से? हम 10 सालों से जैसे गांवों के अंदर फ्री कैंप लगाना, हेल्थ चेकअप कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, उसके बाद आंखों के सफ़ेद मोतियाबिंद जो है वो बूढ़े बुजुर्ग लोगों में दिखने में बड़ी परेशानी होती है, तो उनके लिए जैसे कैंप लगाना और सफ़ेद मोतियाबिंद के ऑपरेशन फ्री करवाना, इसमें आना जाना रहना, भोजन पानी, लेंस, दवाई, चश्मा, ऑपरेशन सब कुछ फ्री रहता है। तो क्षेत्र में लगभग हम 100 से ज़्यादा कैंप लगा चुके हैं और इसके अंतर्गत हम लगभग 5000 से ज़्यादा मरीजों की आंखें जो हैं वो फ्री मोतियाबिंद ऑपरेशन हम करवा चुके हैं। इसके अलावा जैसे हमारे क्षेत्र में मरीजों के जन सेवा अस्पताल में आने जाने के लिए जो बस सेवा हमने शुरू करवा रखी है, फ्री मरीजों को लेके जाती है, क्षेत्र से फ्री छोड़ के जाती है। शाम को हमने एक युवा लोगों का संगठन भी बनाया हुआ है, उस संगठन के साथ मिलके हमने लगभग 60-70 से अधिक गरीब कन्याओं की शादी के अंदर भी सहयोग किया है। और जो संगरिया के अंदर जो संस्थाएं हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं जो सामूहिक विवाह के कार्यक्रम करती हैं, उन कार्यक्रमों में भी हम बढ़ चढ़ के सहयोग लेते हैं, इस सहयोग देते हैं। और इसके अलावा जैसे हमारे गांव में टूर्नामेंट वगैरह होते हैं कबड्डी के पिछले 40 सालों से, उनके अंदर खिलाड़ियों को सम्मानित करना है, उनको कैश प्राइज देना है, वो भी अपने परिवार की तरफ से रहता है। आसपास के इलाके में भी खेल कूद प्रतियोगिताएं
अगर होती हैं तो उन प्रतियोगिताओं को कराने में भी सहयोग करते हैं। कोई खिलाड़ी है, उसको आगे खेलने के लिए जाना है, अगर वो सेलेक्ट हो गया है तो उसको जो थोड़ा बहुत आने जाने में खर्चा है उसकी मदद करनी है, वो मदद भी हम करने की कोशिश करते हैं। उसके अलावा जैसे अपने क्षेत्र में नशे की समस्या है, ये बॉर्डर से लगा हुआ एरिया है, तो यहाँ पे नशा जो है, मेडिकल नशा, चिट्टा, ये सब अपने पैर पसार रहा है। तो उसके लिए लोगों को जागरूक करने के लिए हम समय समय पे कार्यक्रम कराते रहते हैं। जैसे हम कैंप के माध्यम से जाते हैं तब तो हम लोगों को जागरूक करते ही हैं। उसके अलावा हमने 2 बार यहाँ पे हाफ मैराथन भी नशे के खिलाफ जागृति के लिए करवाई है। जैसे संगरिया से नुकेरा तक, डबली से टिब्बी तक 22 किलोमीटर की दौड़ करवाई है। एक बार भगत सिंह जी के शहीदी दिवस के ऊपर संगरिया से लेकर टिब्बी तक हमने बाइक रैली भी करवाई और वहाँ पर हमने रक्तदान कैंप भी करवाया। इसके अलावा समाज के अंदर जहाँ जब जब कोई धार्मिक कार्य है, कोई गौशाला का कार्य है, कोई मंदिर का कार्य है, किसी भी कार्य में हम हमेशा अग्रणी रहे हैं। पहले जैसे हमारे गांव के स्कूल की बात करें तो हमारे पिताजी ने एक कमरे का निर्माण करवाया था। अभी इस वर्ष हमने एक कमरे की नींव और रखी है, वहाँ पे कमरा एक और निर्माण करवाएंगे क्योंकि स्कूल का भवन जो है वो पुराना हो चुका है। तो कोई भी ऐसा समाज सेवा का क्षेत्र नहीं है जो हमसे अछूता हो और हमने वहाँ पहुँचने की और ग्रामीण जनता की, गरीब जनता की सेवा करने की भरपूर कोशिश की है। सर बात करें जैसे गांव के अंदर तो एक ही समस्या आती है, लाइट, पानी सबसे बड़ी मुख्य समस्या ये आ रही है। तो किस प्रकार समाधान सर करवाया जा रहा है, क्योंकि लाइट अभी भी बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, हमने देखा। देखिए, ये जो बिजली, पानी और सड़क और अस्पताल, चिकित्सा, ये सब मुद्दे ऐसे हैं, ये प्रशासनिक मुद्दे हैं। ये आदमी अपने दम पे, अपनी सेवा के दम पे नहीं कर सकता और ना ही ये मुद्दे धरने, प्रदर्शन या ज्ञापन देने से हल होने वाले। ये मुद्दे चिरकालिक मुद्दे हैं। इन मुद्दों को क्या है, जनप्रतिनिधि जो हैं धरना प्रदर्शन दे दिया, ज्ञापन दे दिया, ये सब करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं और इन मुद्दों के ऊपर जो है इनकी टेम्परेरी लिपापोती हो जाती है, एक बार के लिए हल हो जाता है। फिर दोबारा से चुनाव के टाइम ये मुद्दे फिर जिंदा हो जाते हैं, फिर उन्हीं मुद्दों पे फिर चुनाव लड़ा जाता है। तो हमारा ये विचार है कि जब अगर हमें मौका मिलेगा तो हम ये जो समस्याएं हैं इनकी स्टडी करके और इनकी जड़ क्या है उस समस्या को जैसे एक में इलाज करेंगे और इन समस्याओं को मिटा देंगे। तो सर बात करें आपके संगरिया जो विधानसभा है, जितने गांव आ रहे हैं उसके अंदर आप डोर टू डोर लगातार सर्वे कर रहे हो, जनता के बीच में जा रहे हो, किस प्रकार का गरीब जनता का आपको प्यार मिल रहा है और कैसा रुझान मिल रहा है? जनता का हमारे लिए, मेरे लिए बहुत भरपूर प्यार मिलता है। लोग जो हमने काम किया है लोगों के लिए, लोगों के बीच में 10 साल से हम जा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, उनके दुख दर्द में शामिल हो रहे हैं। ठीक है, एक तो दुख दर्द में शामिल ये होना होता है कि भी किसी के यहाँ मृत्यु हो गई, डेथ हो गई, तो वहाँ बैठने के लिए जाना है। वो तो जब किसी से कोई रिलेशन नहीं है, कोई अपने जानते नहीं है, वो तो एक सांकेतिक जो है दुख दर्द साझा करने वाली बात है। एक है कि जब भारी बीमारी जो है, बीमारी में सबसे ज्यादा दुख दर्द तकलीफ होती है, तो उस टाइम हम क्षेत्र में जहां हमें याद किया गया, जिस बीमारी में जिस मरीज ने हमें याद किया, हमारा फोन 24 घंटे चालू रहता है। हमने कभी किसी को निराश नहीं किया है। बाकी हम अपनी तरफ से कैंपों के माध्यम से संगरिया में, टिब्बी में, शहरों में भी हमने अनेकों बार कैंप लगाए हैं और हर जगह हमने बीमारी पकड़ने की, इलाज करने की और लोगों की मदद करने की कोशिश की है। तो उस कोशिश को लोग याद करके और लोगों को ध्यान में है, लोग हमें भरपूर प्यार दे रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं और लोग हमें हमारा साथ देने का वादा भी कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब बात करें अपने महिलाओं की, महिलाओं पे काफी अत्याचार हो रहे हैं, आपको पता है, काफी रैप भी हो रहे हैं, उनके लिए सर क्या एक्शन लिया जाएगा? इसके लिए हमें पुलिस और प्रशासन को मजबूत करने की आवश्यकता है। प्रशासन का जब तक डंडा नहीं होगा, सरकार का डंडा नहीं होगा, तब तक पुलिस प्रशासन जब तक मजबूत नहीं होगी, तब तक अपराधियों के अंदर भय नहीं होगा। कानून व्यवस्था जो है वो डंडे से चलती है। जब तक कानून का डर नहीं होगा अपराधियों में, तब तक ये अपराध जो है वो खत्म नहीं होंगे। तो कानून व्यवस्था को
मजबूत करने की आवश्यकता है। जो जनप्रतिनिधि हैं, जो हमारी सरकार है, उसको कानून व्यवस्था को ताकीद करने के लिए उनके पीछे खड़े रहना पड़ेगा और उनकी पूरी सपोर्ट करनी पड़ेगी। और अगर हम कामयाब होके आते हैं तो हम इस क्षेत्र में पूरा इस सहयोग करेंगे और जो हमारी पुलिस व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है, उसको दुरुस्त करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। तो सर बात करें युवा, आप भी एक सक्रिय नेता हो, एक युवा हो, बिल्कुल युवाओं के लिए क्या डेवलपमेंट करना चाहते हो, क्योंकि युवा काफी बेरोजगार हो रखे हैं आपको पता है, तो उनके लिए आपके क्या प्रयास रहेंगे इस विधानसभा से? युवाओं को जो हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है, युवाओं को गलत दिशा में जाने से बचाना। तो उसके लिए हम जो समाज सेवा के कार्य कर रहे हैं, उससे हमारे साथ सैकड़ों युवा जुड़े हैं। तो वो युवा लोगों के परिवार वाले हमें कहते हैं कि डॉक्टर साहब, जब आपके साथ बच्चा जाता है ना, तो हमें ये फिक्र नहीं होती कि कोई गलत काम नहीं करके आएगा, दारू पी के नहीं आएगा, कोई गलत अनशंट जो कार्य है समाज में वो करके नहीं आएगा, नशा नहीं करके आएगा। ये हमें भरोसा होता है कि शाम को अगर घर आएगा हमारा बेटा, आपके साथ जा रहा है तो सही अवस्था में आएगा और आके हमें कोई अच्छा कार्य किया है वही बताएगा। तो युवाओं को गलत डायरेक्शन में जाने से बचाना है, नशे से बचाना है, चिट्टे से बचाना है और ये जो मेडिकल नशा चल रहा है इससे बचाना है। इससे बचाने के लिए जो युवा पढ़ाई लिखाई में अच्छे हैं वो तो पढ़ लिख के नौकरी उनको मिल जाती है, प्राइवेट संस्थानों में भी वो नौकरी करते हैं। सब लोगों की बुद्धि एक जैसी नहीं होती, पढ़ाई में जो है सारे बच्चे होशियार नहीं होते हैं। तो हम ऐसे बच्चों को हम सोच रहे हैं कि उनको खेलों की तरफ मोड़ें, ताकि खेल में जाएंगे तो बच्चे शरीर से भी स्वस्थ होंगे, मानसिक रूप से भी स्वस्थ होंगे और सृजनात्मक रूप से आगे समाज के कार्य में लगेंगे। इसके लिए खेलों से जोड़ने के लिए हम सोच रहे हैं कि अगर हम कामयाब होते हैं तो जैसे आसपास के गांवों में, जैसे नुकेरा में कबड्डी का हब है, डाबा की क्रिकेट टीम अच्छी है, बोलावाली की खो खो टीम अच्छी है, सिलवाड़ा की वॉलीबॉल की टीम अच्छी है, कहीं पे एथलेटिक्स का जोर है, तो हमारी ये प्लानिंग है कि इन जगहों पे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और स्टेट अथॉरिटी के साथ मिलके और इनके ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएं। बाकी हर गांव के अंदर खेल की सुविधाएं बढ़ाई जाए ताकि युवा जो है वो भटकने की बजाय खेल कूद से जुड़े और उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव कार्यों में लगे। आजकल तो खेल कूद में अगर कोई कामयाब होता है तो उसको नौकरी भी मिलती है, उसको पैसा भी मिलता है, मान सम्मान भी मिलता है, साथ में उसका शरीर भी स्वस्थ रहता है। स्वस्थ युवा होगा तो एक स्वस्थ भारत का और एक मजबूत भारत का निर्माण होगा, जो कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि हमें एक श्रेष्ठ भारत बनाना है, विश्व गुरु बनाना है। तो वो तभी होगा अगर युवा लोग जो हैं वो एक साथ मिलके और इस तरह से नशे से दूर होके, कुरीतियों से दूर होके हमारे साथ आएंगे। तो सर बात करें उन तमाम जो गरीब लोग आपको आज लाइव वर्जन में देख रहे हैं संगरिया विधानसभा के, उनसे क्या अपील करना चाहते हो? मोदी जी की क्या योजना रही, क्योंकि आज तक भी देखा सर कई गरीबों को नहीं पता है धरातल पर देखें तो जाकर, तो उनसे क्या अपील करना चाहते हो, किस प्रकार का कैंडिडेट चुनना चाहिए? कैंडिडेट आप वो चुनिए जो योग्य हो, पढ़ा लिखा हो, जिसका आगे के आने वाले टाइम के लिए विजन हो, जो कुछ करना चाहता हो। सिर्फ ऐसे कैंडिडेट चुनना जो अपनी चौधर के लिए या फिर बनने के लिए बनना है, सिर्फ इस जिद के लिए बने जा रहे हैं, ऐसे कैंडिडेट्स को चुन के कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो आगे के लिए विजन रखता हो, क्षेत्र कार्य कर लेता है, लेकिन बिना पद पे होके क्षेत्र के अंदर अपने बलबूते पे आदमी ने सेवा के कार्य क्षेत्र के अंदर क्या किए हैं, कितना समय दिया है, कितना डेडिकेशन के साथ काम किया है, ये एनालाइज करें। क्योंकि लोगों का कहना है कि जी जब कामयाब हो जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, निकल जाते हैं। तो मैं जब डॉक्टर बन के आया तो डॉक्टर बनने के बाद भी मैंने गांव में आना शुरू से जारी रखा है, गांव में सेवा जारी रखी है। तो ये मेरा सबूत है कि मैं डॉक्टर बनने के बाद भी बदला नहीं, अपनी मातृभूमि को नहीं भूला, अपने गांव को नहीं भूला और देश सेवा, राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए शुरू से ही समर्पित रहा हूं। तो इसलिए मेरे आगे बदलने की संभावना जो है वो ना के बराबर है। जैसा मैं हूं वैसा ही मैं रहूंगा। इसलिए क्षेत्र के लोगों से मैं यही कहूंगा कि आपको जो योग्य लगे, जो आपकी सेवा करे, जो आपके लिए आया हुआ बजट है वो पूरा का पूरा आप पे लगा सके, जो क्षेत्र का विकास कर सके, ऐसे आदमी का नाम आप आगे बढ़ाइए और ऐसे आदमी को चुनिए दुख में काम आए, जो सुख दुख में काम आए। मोदी जी की क्या क्या योजना मिल रही है गरीब जनता को?
मोदी जी की योजनाएं वैसे तो इनकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन अगर अपने महिलाओं के लिए लें तो जो अपनी उज्ज्वला योजना है, ठीक है, फिर अपने किसानों के लिए लें तो किसान भाइयों को भी 2-2 हजार की किस्तें जो है वो मिलती हैं। जनधन योजना है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत की हमने बात की थी, तो जो एक स्वस्थ भारत के निर्माण के लिए जो शौचालय निर्माण है गांवों के अंदर, वो जो है उसके लिए जो जागरूकता की है मोदी जी ने, और लोगों के अंदर इसके बारे में एक जागृति आई है कि खुले में शौच नहीं करना, शौचालय निर्माण करना, उससे स्वस्थ भारत का निर्माण होगा। इसके अलावा मोदी सरकार की जो आयुष्मान भारत योजना है वो बहुत बड़ी योजना है। आज हमारे यहाँ ये समस्या है कि हमारे यहाँ चिरंजीवी योजना जो है ये चलती है, लेकिन अगर हमारे यहाँ का कोई बंदा है, हरियाणा पंजाब में भी जाना पड़ता है, वहाँ बीमार हो गया तो अपना कार्ड नहीं चलता वहाँ, तो फिर अपने पैसे लग जाते हैं। वहां से अगर यहाँ बंदा आ गया तो उसका अपना रिश्तेदार यहाँ आ गया, बाई चांस बीमार हो गया तो उसका यहाँ कार्ड नहीं चलता, तो योजना का फायदा नहीं मिलता। आयुष्मान भारत एक ऐसी योजना है जो पूरे देश के लिए है। आप यहाँ से चेन्नई चले गए, बीमार हो गए, आपका आयुष्मान का कार्ड है, आपका इलाज होना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा विजन है। साथ में अगर स्टेट अगर आयुष्मान भारत योजना को लागू करती है तो स्टेट के ऊपर जो बजट का भार है वो भी कम आता है, तो सेंटर जो है वो बजट को शेयर करता है तो वो भी कम आता है। तो आयुष्मान भारत योजना मोदी जी की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास योजना है उसमें लाखों लोगों को जो है वो फ्री में आवास बना के, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर आवास दिए हैं। हमें कोरोना से बचाने के लिए स्वदेशी वैक्सीन का निर्माण हुआ है और लगभग सारी जनता का वैक्सीनेशन हो चुका है। इस तरह से अनेक और खेल खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए आज जो पहले पदक जीत के आते थे, खेल खिलाड़ी आगे जाते थे, उनका वो मान सम्मान नहीं होता था। आज केंद्र सरकार में अगर कोई पदक जीत के आता है, इंटरनेशनल लेवल पे जाता है, तो उसको धन का, मान सम्मान का किसी तरह का अभाव नहीं है। तो मोदी जी की सरकार की जो योजनाएं हैं वो और भी योजनाएं हैं, लेकिन ये मुख्य योजनाएं हैं जिनका समाज को लाभ मिल रहा है। सर, हमारा समाचार को 10 मिनट टाइम दिया, बहुत धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप पधारे, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जिन्होंने दावेदारी जताई है भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर राकेश सारण, जो लगातार 10 साल से आज जो गरीब जनता है उनकी सेवा की जा रही है। बिल्कुल कोई पद भी नहीं इनके पास, फिर भी गरीब जनता के आंखों के ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं और काफी भी सुविधा दी जाती है। तब तक जुड़े रहे हमारा समाचार के साथ। कैमरा सुखी बनवारी के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट।